मेंस्ट्रुअल कप यानी कि पीरियड्स कप। जब पीरियड में हम लेडीज़ इसका यूज़ करते हैं, जैसे सैनिटरी नैपकिन्स हम यूज़ करते हैं ना, उसी तरह से टैम्पॉन्स यूज़ करते हैं, इसी तरह से पीरियड के दौरान इसको यूज़ किया जाता है। इसके इतने सारे बेनिफिट्स हैं कि आप सोचोगे तो आपको लगेगा कि अरे इतने सारे बेनिफिट्स और इतने छोटे से कप में। अमेजिंग प्रोडक्ट है, इसीलिए मैं अवेयरनेस प्रोग्राम्स इसके चला रही हूँ और कोई भी जगह पर अगर अवेयरनेस प्रोग्राम करना है तो मैं ऑलवेज रेडी हूँ। ये इसके बारे में हम बात करेंगे। मेंस्ट्रुअल कप किससे बना हुआ है? तो ये 100% मेडिकल ग्रेड सिलिकॉन से बना हुआ ये है। 100% मेडिकल ग्रेड सिलिकॉन क्या होता है? तो वो बॉडी के इनसाइड रहने के लिए बना हुआ चीज़ होती है। और जैसे कि हार्ट अटैक आता है तो उस टाइम पे स्टेंट लगता है ना हार्ट के जो उसके अंदर, तो वो जो स्टेंट लगता है वो मटेरियल है, वो 100% मेडिकल ग्रेड सिलिकॉन होता है। बस उसी चीज़ से ये बना हुआ कप है और बॉडी के इनसाइड रहने के लिए ही बना हुआ है। थैंक यू, काफ़ी लोग अभी जुड़ गए हैं। वापस एक बार बोल देती हूँ, मेंस्ट्रुअल कप के बारे में आज बात करेंगे। मेंस्ट्रुअल कप यानी कि पीरियड्स कप। पीरियड के दौरान लेडीज़ इसको यूज़ कर सकती है। और जैसे कि हम सैनिटरी नैपकिन्स यूज़ करते हैं और टैम्पॉन्स यूज़ करते हैं, तो उसकी जगह पर हम अब इसका यूज़ करना चाहिए। और क्योंकि ये रीयूजेबल है, बार बार आपको डिस्पोज ऑफ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हर मंथ आपको मेडिकल स्टोर पे जाके परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी सैनिटरी नैपकिन्स को। और साथ में सबसे बड़ी बात तो ये है ना कि इंडिया का सर्वे मैं बोलूँ ना तो सिर्फ एक दिन का 90,000 kg सिर्फ सैनिटरी नैपकिन का ही वेस्टेज होता है। एक दिन की ये हाल है, तो सोच लो कि पूरे महीने का क्या हाल होगा, पूरे साल का क्या हाल होगा। तो इसीलिए कि हमें डिस्पोजेबल चीज़ें भी बंद करनी चाहिए। गवर्नमेंट ने काफ़ी सारी चीज़ें डिस्पोजेबल बंद कर दी है। इसी तरह से अब गायनेकोलॉजिस्ट सारे अभी इसकी अवेयरनेस प्रोग्राम्स चला रहे हैं कि मेंस्ट्रुअल कप यूज़ करना चाहिए। और मेंस्ट्रुअल कप अब्रॉड में काफ़ी फेमस है और काफ़ी अच्छी तरह से लोग यूज़ कर रहे हैं। बहुत अच्छे इसके रिव्यूज़ हैं। लेकिन अभी इंडिया में नया कंसेप्ट है तो थोड़ी टाइम लग जाएगा आने में, लेकिन इसीलिए मैं अवेयरनेस प्रोग्राम चला रही हूँ। इसको यूज़ कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, इसके बेनिफिट सारे डिटेल्स में हम जानेंगे, तो तब तक बने रहें। इसको हम कैसे यूज़ करें? तो ये बॉडी के इनसाइड रहेगा। जैसे कि सैनिटरी नैपकिन होता है वो हमारे पैंटी के ऊपर लगता है और आउटसाइड पे रखता है, ये हमारे बॉडी के इनसाइड रहेगा। और सबसे बड़ी बात है कि इन्फेक्शन नहीं होगा, ड्राई स्किन नहीं होगी, रैशेस नहीं होंगे, आपको एकदम फ्रीडम फील होगी। आप एक बार यूज टू हो गए ना, मतलब 1-2 साइकिल लग सकती है, लेकिन 1-2 साइकिल के बाद आप बिलीव नहीं करोगे, आपको याद नहीं रहेगा कि आप पीरियड्स में हो। मतलब पीरियड्स क्या होता है, व्हाट इज पीरियड, ऐसा मतलब ये अमेजिंग फीलिंग होगा। तो यही होना चाहिए एक्चुअली। हमारी लेडीज़ की हालत कैसी होती है कि महीने में 4 वीक होते हैं, 4 वीक में 1 वीक तो पीरियड्स में चले जाते हैं, तो उस टाइम पे जो लगता है ना पूरा कंफर्टेबल फील नहीं होता, बाहर नहीं जा सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, कितने सारे रिस्ट्रिक्शन लगते हैं। स्विमिंग नहीं कर सकते, डांस नहीं कर सकते, योगा नहीं कर सकते, कितने सारे रिस्ट्रिक्शंस है। इवन हैवी फ्लो वाले तो ऑफिस भी छुट्टी लगानी पड़ती है। तो इसीलिए इसका यूज़ करना चाहिए। और ये इतना सही मानो कि इतना कंफर्टेबल है, इसको यूज़ करके आप स्विमिंग भी कर सकते हो, डांस भी कर सकते हो, योगा भी कर सकते हो, कुछ भी हाइकिंग पे चले जाओ, कुछ भी आप एक्टिविटी कर सकते हो, तो अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हो इसके साथ। और सबसे बड़ी जो बात है ना, अब मैं बोलती हूँ, ये एक ही कप 10 साल तक चलने वाला है। सही, एक ही कप 10 साल तक चलेगा, क्योंकि आपको बार बार इसको परचेज नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, क्योंकि ये सिलिकॉन है और इसको हमें डिस्पोज नहीं करना है, इसको हमें रीयूज़ करना है। एवरी टाइम इसको वॉश करेंगे, सिर्फ पानी से वॉश करना है और रीयूज़ करना है, बस बहुत ही ईजी मेथड है। ये है ना, इसके बारे में बोलूँ तो इसमें स्मॉल एंड लार्ज साइज़ आते हैं। स्मॉल जो साइज़ होती है उसमें 25 ml ब्लड कलेक्ट होता है, और जो लार्ज साइज़ है, ये मेरे हाथ में है, वो लार्ज साइज़ है। लार्ज साइज़ 35 ml ब्लड कलेक्ट करेगा।
और ये जैसे सैनिटरी नैपकिन्स का क्या इशू होता है कि उससे इन्फेक्शंस ज़्यादा होते हैं। और आजकल सारे गायनेक भी बोल रहे हैं कि सैनिटरी नैपकिन के कारण सर्वाइकल कैंसर्स हो रहे हैं। तो इसीलिए डॉक्टर्स भी मना कर रहे हैं कि आप सैनिटरी नैपकिन्स यूज़ मत करो और मेंस्ट्रुअल कप यूज़ करो। इवन आप शायद अगर देखा होगा मेरा टॉक शो डॉक्टर के साथ का, तो उसमें भी डॉक्टर ने बोला है कि हमारा जो यूनियन है गायनेकोलॉजिस्ट का, वो लोग ट्राइबल एरिया में गांव-गांव में जाके मेंस्ट्रुअल कप के अवेयरनेस प्रोग्राम्स चला रहे हैं कि आप लोग मेंस्ट्रुअल कप यूज़ करो, बहुत ही बेस्ट है। क्योंकि हर मंथ मान लो कि इतना वेस्टेज क्रिएट होगा 90 kg पर डे, इंडिया की ही बात कर रहे हैं, 90,000 kg पर डे सिर्फ सैनिटरी नैपकिन का वेस्टेज क्रिएट हो रहा है। तो पूरे महीने की क्या हालत होगी और पूरे साल का गिनने जाओ तो क्या होगा। और उसी तरह से अभी तो कितने साल है, एवरेज लेडी है ना, हर एक लेडी 15,000 पूरी लाइफ में सैनिटरी नैपकिन्स का यूज़ करती है। अभी 15,000 एक लेडी के पीछे लगा लो तो पूरे लाइफ टाइम मतलब कितने लोग, कितनी लेडीज़ और दुनिया का क्या हाल। अभी तो पहली पीढ़ी है कि हम सैनिटरी नैपकिन्स तरफ आए हैं, लेकिन अभी अगली पीढ़ी तो कहाँ जाएगी। मान लो कि सैनिटरी नैपकिन्स है ना, वो डिकम्पोज नहीं होता है। सबसे प्रॉब्लम वाली बात है कि उसके जो नीचे प्लास्टिक का लेयर लगा रहता है ना, वो डिकम्पोज नहीं होने देता है और 700 से 800 साल लग जाते हैं उसको डिकम्पोज होने में। तो मान लीजिए कितनी पीढ़ी चली गई अपनी, तो बस लाइफ ख़त्म। तो अपने एनवायरनमेंट को अगर जो बचाना है ना, तो हमें इसके ऊपर स्विच करना ही होगा। और यहाँ पर हम स्विच करेंगे तभी हमारा फ्यूचर ब्राइट है, हमारी आने वाली पीढ़ी ब्राइट है, हमारा देश सुरक्षित है और हमारी दुनिया सुरक्षित है। तो अपनी मदर अर्थ को बचाने के लिए भी हमें इसका यूज़ करना चाहिए। इसके बारे में डिटेल में जानेंगे कि किसको 1 मिनट कमेंट देख लेती हूँ। किसी को कोई कन्फ्यूजन है तो आप बता सकते हैं, कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। और अगर बाद में भी पूछना चाहे तो इसी में ही आप कमेंट सेक्शन में डाल देना, मैं डेफिनेटली आपका आंसर करूँगी। इसको कैसे यूज़ करते हैं तो उसके बारे में बोलूँ तो ये बॉडी के इनसाइड रहता है। मेरे पास एनाटॉमी का मॉडल है, जो ये हमारा यूट्रस का पार्ट है, ये हमारा यूट्रस का पार्ट है और ये हमारी सर्विक्स एरिया है। और सर्विक्स से नीचे जो यहाँ है वो है हमारी वजाइनल कैनल। तो ये जो कप है वो कहाँ जाएगा, वजाइनल कैनल के अंदर, और ये एग्जैक्ट सर्विक्स के नीचे इस तरह से फिट हो जाएगा। क्योंकि जो हमारे वजाइनल मसल्स होते हैं ना, इस तरह से बंद होते हैं, तो ये अंदर जाके इस तरह से फिट हो जाएगा, तो वो नीचे स्लिप नहीं करेगा, बॉडी के अंदर परफेक्ट फिट रहेगा, ताकि वो बिल्कुल लीक नहीं करेगा। 12 घंटे तक आपको लीक फ्री प्रोटेक्शन मिलेगा। जैसे कि टेम्पॉन्स की लिमिट होती है, आप 3 से 4 घंटे में टेम्पॉन्स को चेंज करना पड़ता है। सैनिटरी नैपकिन्स की जो लिमिट है वो है 6 घंटे। 6 घंटे से ज़्यादा आप यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे काफ़ी लोग पूरा पूरा दिन चलाते हैं, लेकिन नहीं करना चाहिए। कैंसर उसी कारण होता है। जैसे कि काफ़ी लोग बोलते हैं कि मेरा तो बहुत ही लाइट फ्लो है, तो ज़रूरत नहीं है, पूरा दिन एक ही का पैड चल जाता है, 12-12 घंटे चलाते हैं। नहीं करना चाहिए, क्योंकि सैनिटरी पैड के मैन्युफैक्चरर ही बोल रहे हैं कि उसकी लिमिट 6 घंटे की है, और उससे ज़्यादा रखा तो क्योंकि उसके ऊपर केमिकल्स लगते हैं। केमिकल्स जेल जो बनाता है ब्लड को, तो वो केमिकल्स के कारण हमारे काफ़ी सारे इन्फेक्शंस और साथ में कैंसरस जो सेल्स डेवलप होते हैं। और इन्फेक्शन कैसे होता है वो भी मैं बताऊँ। वजाइना का जो हमारा पीएच बैलेंस होता है, पीएच बैलेंस क्या होता है कि फ्लूइड होता है, और पीएच का बैलेंस वजाइना का एरिया का एनवायरनमेंट कितना रहना चाहिए, 3.5 से लेके 4.5 के बीच में रहना चाहिए। लेकिन हम जब सैनिटरी नैपकिन्स यूज़ करते हैं तो उसकी प्रॉपर्टी क्या है, ब्लड को एब्जॉर्ब करना। तो ब्लड को एब्जॉर्ब करेगा तो साथ में जो हमारा वजाइनल फ्लूइड रहता है, लैक्टिक एसिड रहता है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया रहते हैं, वो भी उसके साथ एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो वो क्या काम करते हैं, लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया है वो अच्छे बैक्टीरिया है, और हमारे बाहर से जो खराब बैक्टीरिया को आने नहीं देते हैं और उसको प्रोटेक्शन करते हैं। तो बाहर ही मतलब उसको अंदर नहीं आने देते हैं, तो इसीलिए हमारा इन्फेक्शन नहीं होता है। लेकिन ये सारा फ्लूइड क्या हुआ, सैनिटरी नैपकिन ने एब्जॉर्ब कर लिया,
तो हमारा जो प्रोटेक्शन लेयर था वो चला जाएगा, और वो चला जाएगा इसीलिए हमें इन्फेक्शंस बार बार हो जाते हैं। इसीलिए सैनिटरी नैपकिन्स यूज़ नहीं करने चाहिए, और हमें इसका यूज़ इसीलिए करना चाहिए कि क्योंकि इसका कुछ एब्जॉर्ब करने की प्रॉपर्टी नहीं है, ये जस्ट बॉडी के इनसाइड रहेगा और आप इसके अंदर ब्लड कलेक्ट होगा। यूट्रस है, सर्विक्स के अंदर से ये सीधा ब्लड इसके अंदर कलेक्ट होगा। 12 घंटे हो जाने पर जस्ट आपको इसको रिमूव करना है, रिमूव करके पानी से, सिर्फ नॉर्मल पानी से वॉश करना है और फिर वापस ही गीला रीइंसर्ट करना है, बस यही करना है। ईजी है, बहुत ईजी है, बहुत यूज टू, एक बार हो जाने के बाद बहुत ही कंफर्टेबल है। लेकिन हो सकता है कि शुरू में पहली साइकिल में आपको टाइम लग जाए एडजस्ट करने में, क्योंकि हर एक की बॉडी एनाटॉमी हर एक की अलग अलग होती है। इसमें काफ़ी सारी साइजेस आती है, जैसे मेरे पास काफ़ी सारे हैं अभी, बहुत सारे शेप्स, बहुत सारी डिज़ाइंस, बहुत सारे आते हैं इसमें। इसमें क्या होता है, देखो ये शेप देखो, बहुत ही डिफरेंट शेप है। ये वी शेप है, लेकिन वी शेप और ग्लॉसी मटेरियल है। इसकी टेल जो है, स्टेम बोलते हैं इसको ये नीचे का जो पार्ट है इसको बेस बोलते हैं। ये इसका राउंडिश है लेकिन लंबा है। इसकी स्टेम थोड़ी अलग है। फिर इसकी स्टेम देखो, इसकी स्टेम थोड़ी वाइड है, और ये भी वी शेप है लेकिन मैट फिनिशिंग है। ये ग्लॉसी फिनिशिंग है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट। इसमें जो सिलेक्शन करना होता है ना, ये सबसे बड़ा इसमें इसकी फर्मनेस देखनी पड़ती है। जब तक कप की प्रॉपर फर्मनेस नहीं होगी ना, तब तक आपको कंफर्टेबल भी नहीं रहेगा और तब तक लीक करने के चांस बढ़ जाएंगे, क्योंकि अंदर ओपन नहीं होगा। ज़्यादा अगर सॉफ्ट हुआ ना, जैसे ये बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होने पर ये तो बहुत ही छोटा है, ज़्यादा सॉफ्ट होने पर क्या होगा कि वो अंदर से ओपन नहीं हो पाएगा। बहुत हार्ड होगा तो भी ओपन नहीं हो पाएगा। इसीलिए मेन जो है वो है उसकी फर्मनेस आपको देखनी पड़ेगी। और सबसे बड़ी बात, जो आप कप परचेज करो ना, तो उसमें सबसे बड़ी बात क्या देखनी है, 100% मेडिकल ग्रेड सिलिकॉन से बना होना चाहिए, तभी आपको लेना है। और काफ़ी सारे मार्केट्स में आपको मिल जाएंगे, लेकिन ये चीज़ देख के आपको लेना है, क्योंकि बॉडी के अंदर रहने वाली चीज़ है और 10 साल तक चलने वाली है। क्योंकि हर मंथ आप सैनिटरी नैपकिन्स के पीछे कितने खर्च करते हैं, जैसे 250-300 रुपये हर मंथ खर्च हो जाते हैं, तो उसके सामने तो ये 10 साल तक चलने वाली ये चीज़ है। तो 1000, 1500, 2000 तक आप इसके पीछे खर्च कर भी लो तो अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर भी आपके पैसे काफ़ी सारे बच रहे हैं। और भी काफ़ी सारे शेप्स हैं। और इसके बारे में और भी मैं बोलूँ, ये अभी जो मेरे हाथ में है वो है लिव फ्री लेडी प्रीमियम मेंस्ट्रुअल कप है। लिव फ्री लेडी का प्रीमियम मेंस्ट्रुअल कप, इस तरह से उसका पैकिंग है। ये लिव फ्री लेडी का प्रीमियम मेंस्ट्रुअल कप है। रीयूजेबल तो है लेकिन प्रीमियम क्वालिटी है। और ये जो है जर्मन की सिलिकॉन, जो वेकर कंपनी, वर्ल्ड बेस्ट सिलिकॉन में वेकर कंपनी बेस्ट है, और उसका सिलिकॉन है वो भी 100% मेडिकल ग्रेड सिलिकॉन है। तो प्रीमियम क्वालिटी में ये आता है और बहुत ही अच्छी क्वालिटी है। मैं आपको खोल के दिखाऊँ कि अंदर से कैसे होता है। तो इस तरीके से कॉटन की ब्रीदेबल बैग आएगी। कॉटन की ब्रीदेबल बैग को आप ओपन करोगे तो उसके अंदर से आपको एक कप आएगा। ये वाला स्मॉल साइज है, जैसे कि हमने बात की थी इस लार्ज एंड स्मॉल की, तो ये हुआ एक स्मॉल एंड एक लार्ज। ये वाला छोटा है और ये वाला बड़ा है। ये 25 ml ब्लड कलेक्ट करेगा, ये 35 ml ब्लड कलेक्ट करेगा। और सबसे बड़ी बात इसकी जो है ना, मैंने शेप आपको दिखाए सारे, तो वी शेप है, तो यू शेप है, या फिर मैट है, ग्लॉसी फिनिशिंग है, स्टेम की बात करी। तो ये क्यों मैंने बोला, क्योंकि जो है ना स्टेम और ये सब ग्लॉसी होगा तो उसका क्या प्रॉब्लम होगा, वजाइनल जो हमारे मसल्स होते हैं ना, उसको पकड़ के रखने में थोड़ी मुश्किल होगी। और ग्लॉसी क्या होता है, इजीली स्लिप हो जाता है, तो इसके कारण ये लीक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं ग्लॉसी में। इसीलिए मैट लेना चाहिए।
और स्टेम की बात करूँ तो जैसे कि ये बहुत बड़ी स्टेम है और इससे भी ये काफ़ी बड़ी स्टेम है। ये भी लंबी स्टेम है। तो ये जो स्टेम जो लंबी होती है ना वो हमें चुभती है, तो इसीलिए छोटी स्टेम हो वो इतना ज़्यादा अच्छा है, और वो भी राउंडिश स्टेम हो वो ज़्यादा अच्छा है। अभी देख लो कि ये वी शेप है, ये भी वी शेप है, लेकिन वी शेप में क्या होगा, वी शेप में ब्लड ऐसे होगा तो ब्लड कम कलेक्ट कर पाएगा, और अगर यू शेप है तो वो ब्लड ज़्यादा कलेक्ट कर पाएगा, और साथ में क्या होगा, बॉडी के साथ अंदर इजीली कंफर्टेबली फिट हो जाएगा। वी शेप इजीली नीचे आ जाएगा, लेकिन यू शेप नीचे नहीं आ जाएगा, प्रॉपर जगह पर फिट रहेगा। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, ऐसे कप लेने चाहिए जो कि राउंडिश है, उसकी स्टेम सॉफ्ट एंड राउंडिश है, छोटी भी है तो आपको चुभेगी भी नहीं। शेप है जो यू शेप है, वी शेप नहीं है, तो उसमें ब्लड भी ज़्यादा कलेक्ट होगा, साथ में आपके बॉडी में प्रॉपर रहेगा। और सबसे बड़ी बात कि ये मैट फिनिशिंग में है, तो मैट फिनिशिंग जितना लो इतना ज़्यादा आपको कंफर्टेबल फील करेगा। अब बात करते हैं कि इसके अंदर क्या क्या बेनिफिट है। तो सबसे बड़ी बात कि ये है 12 घंटे आपको लीक फ्री प्रोटेक्शन मिल रहा है, साथ में आप रात को सोते वक्त भी इसको पहन के कंफर्टेबली सो पाओगे, क्योंकि जनरली हम सैनिटरी नैपकिन्स यूज़ करते हैं ना तो हमें सीधा ही सोना पड़ता है, हम पोजीशन जैसे रेगुलर सोते हैं ना उस तरीके से हम कंफर्टेबली नहीं सो पाते हैं, लेकिन इसमें आप एकदम कंफर्टेबली आप सो पाओगे, चाहे कोई भी पोजीशन में आप सो सकते हो। सबसे बड़ी वो फ्रीडम है। फिर हमने बात की कि कोई भी एक्टिविटी कर सकते हो, कि पीरियड्स में आप स्विमिंग भी कर सकते हो, इमेजिन, तो और तो सब कुछ कर सकते हो ना, सारी एक्टिविटीज़ कर सकते हो। 12 घंटे के साथ साथ ये जो है ना लेटेक्स फ्री है, ये लीक फ्री प्रोटेक्शन देगा, साथ में इको फ्रेंडली है, पैड फ्री है, रैश फ्री है, ट्रैश फ्री है, केयर फ्री है, काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं। जैसे कि हर मंथ हमें पैसे खर्च नहीं करने हैं, एक बार खर्च किए फिर ख़त्म। ट्रैश हर मंथ हमें जैसे सैनिटरी नैपकिन्स को कहीं तो डालना पड़ेगा, तो अगर अगर उसको जलाते हैं, मान लीजिए गार्बेज क्रिएट हुआ, गार्बेज में आपने डाल तो दिया लेकिन वो जलाया गया तो एयर पॉल्यूशन क्रिएट होगा, अगर नहीं जलाया तो लैंडफिल करेगा, तो करो तो क्या करो। तो इसीलिए कि रीयूजेबल यूज़ करना चाहिए ताकि हमारे देश को फ़ायदा हो, हमारे एनवायरनमेंट को फ़ायदा हो। जैसे कि केयर करने की ज़रूरत नहीं है, इतना सारा उठा के जाने की ज़रूरत नहीं, घूमने गए कहीं पर भी गए तो सैनिटरी नैपकिन्स कितने सारे लेके जाने पड़ते हैं, लेकिन ये कुछ नहीं, सिर्फ एक कप पर्स में डाला और बात ख़त्म, कोई टेंशन नहीं। और काफ़ी सारे जैसे इन्फेक्शन नहीं होगा, हमने बात की, रैशिश नहीं होंगे, स्किन ड्राई नहीं होगी, क्योंकि उसमें क्या होता है, सैनिटरी नैपकिन तो हमारा जो वजाइनल फ्लूइड होता है वो एब्जॉर्ब कर लेता है, तो उसके कारण हमारी स्किन ड्राई हो जाती है, और ड्राई होने के कारण रैशिश हो जाते हैं। लेकिन इसमें तो कुछ एब्जॉर्ब करता ही नहीं है, इसके तो अंदर सिर्फ कलेक्ट होता है, कोई केमिकल्स या कुछ भी नहीं होता है, और ये तो बॉडी के अंदर रहने के लिए बना है। जैसे सेलिब्रिटीज़ लोग हैं ना, तो कुछ भी जैसे चीक है और उसको करते हैं ना प्लास्टिक सर्जरी और करते हैं, तो उसमें सारा यही यूज़ होता है। ब्रेस्ट इम्प्लांट होती है तो उसमें भी यही यूज़ होता है, यही मटेरियल यूज़ होता है, तो आप बेफिक्र होके इसका यूज़ कर सकते हैं। इसके पीछे काफ़ी सारे बेनिफिट्स लिखे हुए हैं, मैं आपको पढ़ के सुनाऊँ तो आपको लगेगा कि वाह इतने सारे बेनिफिट्स हैं। एक तो टॉक्सिक फ्री है, टॉक्सिक्स जो बहुत सारा केमिकल्स होते हैं वो टॉक्सिक्स फ्री है, लेटेक्स फ्री है, साथ में बीपीए फ्री है, तो क्वालिटी को लेके कोई टेंशन नहीं है। जर्मनी का सिलिकॉन है, साथ में रीयूजेबल है, 10 साल तक चलेगा और 12 घंटे लीक फ्री प्रोटेक्शन देगा, साथ में हाइजीनिक है, हाइजीनिक की कोई प्रॉब्लम नहीं है। सैनिटरी नैपकिन्स में काफ़ी इशू आते हैं, इसमें कोई इशू नहीं आएगा। इकोनॉमिकल है, पैसे की कैलकुलेशन करने जाए तो काफ़ी सस्ता पड़ेगा आपको, जैसे कि इसको हम 10 साल तक यूज़ करेंगे तो पर डे पर मंथ गिनने जाओ ना तो पैसे में होगा, जैसे कि उसमें तो पीरियड्स में हमारे 250-300 रुपये मिनिमम लग जाते हैं,
क्योंकि एक पैड मिनिमम हमारा मिनिमम 10 रुपये का आता है और अच्छी क्वालिटी का 15, 20, 25, 30 का भी आता है, ठीक है। तो एवरेज हम 6 घंटे से ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते, तो दिन में 4 सैनिटरी नैपकिन यूज़ करने हैं, ऐसे 6-7 दिन है तो कितने सारे सैनिटरी नैपकिन हो गए। तो अच्छी क्वालिटी का यूज़ करने जाओ तो 500-600 रुपये लग जाते हैं, लेकिन लोअर साइड पे मैं गिन रही हूँ तो भी 250-300 तो हो ही जाएंगे, तो ये बहुत ही सस्ता पड़ेगा। साथ में पैड फ्री हमने बात की, पैड पहनने की ज़रूरत नहीं, बार बार वो पैड पहन के बार बार पीछे देखते हैं ना कि अरे कुछ दाग बाग लगा नहीं ना, तो वो भी टेंशन नहीं, कुछ भी आप अच्छे से कपड़े पहन सकते हो वाइट कलर के, या कोई भी कपड़े पहनना चाहो सब कुछ पहन सकते हो। लीक फ्री है हमने बात की, केयर फ्री, केयर करने की ज़रूरत नहीं है, रैश फ्री है, रैशिश नहीं आएंगे, सबसे बड़ी प्रॉब्लम रैशिश की होती है। और मेनोपॉजल वाले जो लेडीज़ होती है ना, पेरी मेनोपॉजल फेस जिसका चलता है, वो तो काफ़ी टाइम पे 10-10 साल तक पेरी मेनोपॉजल फेस चलता है, तो उस टाइम पे तो इतने सारे मतलब 15-15 दिन ब्लीडिंग रहता है और वो भी 10 दिन में वापस ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी। तो कितने सारे आप पैड इतना यूज़ करोगे तो मतलब रैशिश होना ही होना है, इन्फेक्शन होना ही होना है, और जो मेंटली स्ट्रेस कितना रहता है, तो ये नहीं है, स्ट्रेस फ्री है। ट्रैश की बात करी, ट्रैश क्रिएट नहीं होगा, कचरा क्रिएट नहीं होगा। ओडर फ्री है, सबसे बड़ी बात है कि ओडर फ्री है, उसकी बदबू नहीं आती है। सैनिटरी नैपकिन्स में क्या होता है ना, बदबू क्रिएट होती है। क्यों बदबू क्रिएट होती है? क्योंकि जब मेंस्ट्रुअल ब्लड एंड एयर कांटेक्ट में आते हैं ना, उस टाइम पे बदबू क्रिएट होती है। लेकिन जैसे सैनिटरी नैपकिन से बाहर लगता है तो उसके कारण क्या होगा कि बदबू क्रिएट होगी, एयर कांटेक्ट में डायरेक्ट आएगा, इसलिए बदबू क्रिएट होती है। लेकिन ये बॉडी के अंदर रहेगा, तो बॉडी के अंदर होगा और अंदर इसी तरह से बंद है, तो कहीं से भी ब्लड एयर के कांटेक्ट में आने वाला ही नहीं है, तो फिर बदबू बिल्कुल कभी भी बदबू क्रिएट नहीं होगी। तो काफ़ी बार एम्बेरेसिंग फील करते हैं, काफ़ी बार कोई जगह पर गए, एसी हॉल में गए, तो काफ़ी बार ऐसा होता है सबको, तो ये चीज़ नहीं होगी। ईचिंग नहीं होगी, वो सबसे बड़ी बात है। ड्राई स्किन नहीं होगी, इन्फेक्शन नहीं होगा, ईजी टू यूज़ है, फिर इको फ्रेंडली है, देश के लिए सोचे तो भी बहुत अच्छा है। सेफ पीरियड, क्लीन पीरियड, हैप्पी पीरियड्स, काफ़ी सारे बेनिफिट्स ही बेनिफिट्स है इसके बारे में बोलूँ तो। और सबसे बड़ा जो है ना, ये FDA USA कंप्लायंट है। यूएसए FDA, इंडिया का भी FDA है, लेकिन इंडिया का नहीं, जो मेन है US FDA, उसका कंप्लायंट है। ROHS यूरोप कंप्लायंट है, CE यूरोप कंप्लायंट है, ताकि क्वालिटी को लेके आपको कोई टेंशन करने की ज़रूरत नहीं। क्यों मैं बोल रही हूँ पता है? क्योंकि मैं इस लिव फ्री लेडी की मैं ब्रांड ओनर हूँ, इसीलिए इतना कॉन्फिडेंटली मैं बोल रही हूँ। और आपको ये मनी बैक गारंटी मिलेगी। अगर आपको ये क्वालिटी पसंद नहीं आए तो 100% मनी बैक गारंटी रहेगी, और ये कभी वापस नहीं लेंगे, क्योंकि एक बार कब वापस लिया तो वो किसी को दे तो सकते नहीं है, तो क्या करें। तो इसीलिए अगर आप कहीं पर भी टेस्ट कराएं, कुछ भी कराएं, और कोई बोल देना कि ये क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो 100% मनी बैक गारंटी रहेगी। और वो भी बिना कप वापस लिए आपको सिर्फ वीडियो कॉल करना है और इसको सीजर से कट कर देना है, ताकि हमें पता चले कि आप इसका यूज़ नहीं कर रहे हैं, और आपको 100% मनी बैक गारंटी, तुरंत ऑनलाइन आपका पेमेंट हो जाएगा। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि लिव फ्री लेडी की इतनी क्वालिटी, क्योंकि सारे गायनेकोलॉजिस्ट है ना, वो अच्छी क्वालिटी को रेकमेंड करते हैं कि अच्छी क्वालिटी का यूज़ करो। और अच्छी क्वालिटी, ये सही में बहुत ही अच्छी क्वालिटी। एक बार मेरी बात मानो और ट्राई करके देखो, डेफिनेटली मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आप है ना, हर एक लेडी और 50 लेडी को बोलेगी कि नहीं, हमें स्विच करना ही चाहिए, टैम्पॉन्स और पैड के से लेके निकल के मेंस्ट्रुअल कप को यूज़ करना ही चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। और आपके अगर कोई भी कन्फ्यूजन है, मैं देख लेती हूँ कि किसी के कोई क्वेश्चंस है, किसी के कोई भी डाउट्स हैं, कुछ भी पूछना है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। और बाद में भी आप मुझे है ना, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9879356369, और मेरा फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पेज है लिव फ्री लेडी प्रीमियम मेंस्ट्रुअल कप।
उस पर भी जाके आप देख सकते हो। और अगर कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो, वही नंबर रहेगा। और आप इसी में ही कमेंट सेक्शन में डालोगे तो भी मैं रिप्लाई कर लूँगी। डेफिनेटली आप एक बार ट्राई करें, क्योंकि देखो सोच बदलेगी तभी दुनिया बदलेगी, वो डिसाइडेड है। हम नहीं बदलेंगे तो दुनिया नहीं बदलेगी। और काफ़ी बार लगता है ना कि ये लेडी देखो खुल के कितना बोल रही है, लेकिन बोलना चाहिए, क्यों नहीं बोलना चाहिए। आज ये टैबू नहीं मानना चाहिए। मैं सारा जो श्रेय है ना मेरे हस्बैंड को देती हूँ, क्योंकि वो मुझे खुल के बोलने की मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं कि नहीं खुल के बोल, उसमें क्या गलत क्या है, हम गलत तो कुछ कर नहीं रहे ना। जब डरना क्यों कब होता है, जब हम कुछ गलत करें, किसी के बारे में कुछ बुराई करें। लेकिन हम तो किसी के बारे में बुराई नहीं कर रहे हैं, हम तो अच्छी बात बोल रहे हैं, देश के लिए अच्छा सोच रहे हैं, लेडीज़ के लिए अच्छा सोच रहे हैं, फ्रीडम फील करेंगे। इसीलिए मैंने रखा है लिव फ्री लेडी, नाम भी इसीलिए रखा है कि फ्रीडम से जीना सीखो। क्योंकि हर लेडी जीती है, लेकिन ये मर मर के क्या जीना है तो दिल से जियो, खुल के जियो, खुल के बोलो, और अच्छी चीज़ें बोलो, किसी को हेल्प हो ऐसी चीज़ें बोलो, है ना। तो नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। चलो तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, मिलते हैं। गुड नाइट।